नमस्कार दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें वृंदा पहुंचती है अपने ससुराल, लेकिन वो एक बहू के रूप में नहीं बल्कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वहां पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अंगद वृंदा से रिक्वेस्ट करता है कि मैं पापा की फिजियोथेरेपी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि उन्हें पता है पापा इतने जिद्दी हैं, वो किसी की नहीं मानते और उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। वृंदा के अलावा उन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन तुलसी कहती है, वृंदा तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हें अपने आप डिसीजन लेना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ वीरानी परिवार में क्या कुछ हुआ था। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की बात भी है। वृंदा कहती है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस समय मुझे सिर्फ पापा की तबीयत की फिक्र है। मैं शांति निकेतन जाऊंगी और पापा की फिजियोथेरेपी करूंगी। दूसरी तरफ नोइना मीर से बोलती है, तुम्हें वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें वॉक करने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे साथ देती हूँ, चलो वॉक करते हैं। तभी पार्थ और देव वहां आते और बोलते हैं कि दादू, ये घड़ी वो है जो आपके एक्सीडेंट के समय मुझे मील में मिली है। मीर घड़ी को ध्यान से देखता है और बोलता है, मुझे इस घड़ी को कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तभी नोइना वहां आ जाती है और देव पार्थ वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ घर के नौकर काम कर रहे होते हैं, उन्हें चावल से भरा लोटा मिलता है तो सोचते हैं कि तुलसी भाभी ने इसे अंगद की बहू के गृह प्रवेश के लिए रखा था। तभी किसी के गिरने की आवाज आती है और वह उस लोटे को उठाकर दरवाजे के बीच में रख देते हैं। उसी समय वृंदा रानी हाउस के दरवाजे पर खड़ी होती है और पुरानी बातें सोच रही होती है कि कैसे मीर ने उनकी बेइज्जती की थी, उसका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। के पैर लड़खड़ाते हैं और चावल का लोटा उसके पैर से गिर जाता है। तभी नौकर बोलते हैं कि ये किसका गृह प्रवेश हो गया। वृंदा उसके लिए माफी मांगती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। वहीं पूछते हैं, आप कौन है, तो वो बताती है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट और मैं मीर वीरानी की फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ आई हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे भेजा है। वह मीर के कमरे में जाती है तो मीर का चश्मा नीचे गिर जाता है। मीर उसको उठाने के लिए झुकता है। तभी वृंदा वहां पहुंच जाती है और उसे संभाल लेती है। मीर इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है, क्या मैं आपको बेटा बोल सकता हूँ। वृंदा उसके लिए हाँ कर देती है और वह उसकी दवाइयाँ चेक करती है तो बोलती है, आपने दवाई स्किप क्यों कर दी। मीर बोलता है कि मेरा ध्यान नहीं रहा। वृंदा डांटते हुए बोलती है, आपको दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए, सभी एक्सरसाइज और स्ट्रेच सब कुछ करना पड़ेगा। मीर उसको ध्यान से देखता है और तुलसी को याद करने लगता है। वृंदा पूछती है, क्या हुआ। तभी मीर बोलता है, कोई अपना याद आ रहा है जो आपकी तरह मेरा ख्याल रखता था। मीर दवाइयाँ लेने से मना कर देता है तो वृंदा कहती है, आप ऐसे कैसे ठीक होंगे पापा। मीर चौंक जाता है कि इसने मुझे पापा क्यों कहा। तभी वृंदा बात को संभालते हुए कहती है कि आपने अभी मुझे बेटा कहा तो मैं भी आपको पापा कह सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट हो, तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। मीर और वृंदा आपस में बात करते हैं। वृंदा मीर के पैर की एक्सरसाइज करा के जाने लगती है तो मीर उसे फीस देता है। वृंदा और रुपए लेकर खुश हो जाती है कि पापा की तरफ से पहली बार कुछ मिला है, यह उनके आशीर्वाद से कम नहीं है। वह जाने लगती है तभी रणविजय से टकरा जाती है। रणविजय वृंदा को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वृंदा ने मास्क लगा रखा होता है, इसलिए वह बोलता है कि कौन हो तुम। वह बोलती है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वह वहां से चली जाती है। वृंदा घर पहुंचती है, तुलसी खुश हो जाती है और पूछती है, कैसा रहा ससुराल में पहला दिन। वृंदा कहती है, मेरा ससुराल तो वही है जहाँ आप हो, मैंने शांति निकेतन में देखा तुलसी मुरझाई हुई थी माँ। तुलसी मीर के बारे में पूछती है तो वृंदा कहती है, मैंने उन्हें डांट लगा दी क्योंकि उन्होंने अपनी दवाई समय पर नहीं ली थी। तुलसी वृंदा से पूछती है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अंगद से अभी तक नाराज हो, वो ठीक नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है। आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, नोइना सूचू को बताती है कि अब की बार वो मीर के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेगी। दूसरी तरफ वैष्णवी, पार्थ, देव और सलोनी भी वैलेंटाइन की तैयारियों में लगे हुए हैं। आने वाले एपिसोड बड़े ही दिलचस्प होंगे, देखने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ।